क्या आप एक टैक्स एफिशिएंट रास्ता ढूंढ रहे हैं नियमित आय के लिए? तो आपकी खोज आके खत्म होती है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड पे। शेयर बाजार में ऐसी कई कंपनीज होती हैं जो रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं डिविडेंड्स के तौर पर। ज्यादातर ये डिविडेंड साल में शायद 1-2 बार अनाउंस होते हैं और कभी कभार कंपनीज स्पेशल डिविडेंड्स भी देती हैं जो नॉर्मल डिविडेंड से अलग होते हैं। तो फिर इन हाई डिविडेंड वाली कंपनीज को कैसे ढूंढा जाए? अगर आप बड़ी, मध्यम और छोटे साइज की कंपनीज के दिए गए डिविडेंड को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी कंपनी का मुनाफा ज्यादा होता है। हो सकता है कि उसका शेयर प्राइस भी ज्यादा हो। दूसरे हाथ पे छोटी कंपनी का कम मुनाफा हो सकता है, शेयर प्राइस भी कम हो। तो आपको सही आइडिया नहीं हो पाएगा कि अपने मुनाफे और शेयर प्राइस के मुकाबले में कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है। पहले इन सब नंबर्स को एक से लेवल पे लाना जरूरी है। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड यील्ड। एक साल में जितना भी टोटल डिविडेंड दिया गया है उसे उसके स्टॉक प्राइस से डिवाइड करने पर मिलती है डिविडेंड यील्ड। तो मान लीजिए कि एक कंपनी किसी साल में टोटल 30 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करती है और उसका स्टॉक प्राइस है 600। तो इसका मतलब हुआ कि डिविडेंड यील्ड बनती है 5%। हमारी रिसर्च से पता चलता है कि हाई डिविडेंड वाली कंपनीज की डाउनसाइड रिस्क भी कम होती है और इस वजह से वो आर्थिक मंदी के दौर से भी काफी आसानी से गुजर पाती हैं। हमने 2008 से अब तक के सबसे बड़े बिकवाली के पीरियड्स को जब स्टडी किया तो देखा कि सिर्फ एक बार 2014 और 2016 के बीच निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स बाजार से ज्यादा गिरा था। और यहाँ बात हो रही है इंडिसेस जैसे निफ्टी 100, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 की। बाकी सभी 3 सालाना पीरियड्स में ये इंडेक्स बाजार से कम गिरा, यानी आपकी डाउनसाइड या नुकसान की संभावना को कम किया। डिविडेंड यील्ड फंड्स की यही खासियत आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी या स्थिरता पैदा करती है। हकीकत में तो ये भी देखा गया है कि अगर आपने 2008 में निफ्टी 500 और निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आपका निफ्टी 500 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर बन जाता करीबन 4.25 लाख और निफ्टी